नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि लगातार आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और बहुत सी वैचारिक क्रांति से संबंधित जानकारियां आप प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह इस वीडियो को भी आपके बीच में लेकर के मैं आया हूं कि मनुष्य का जीवन कैसा हो, मनुष्य की आयु, मनुष्य के प्राण, मनुष्य के नेत्र, आँखें किस चीज़ से संबंधित हों कि जिससे मनुष्य अपने जीवन को उन्नत कर सके। क्योंकि वेद में आया यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्मा, कि संसार का सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कर्म है तो वो यज्ञ है। अगर हम अपनी आंखों से भद्र देखते हैं तो यज्ञ करना है, कानों से भद्र सुनते हैं तो यज्ञ करना है, हम अपनी आत्मा से सबके प्रति अगर अच्छे विचार और सबको सम्मानित रूप से देखते हैं तो वो भी यज्ञ है। और इस वीडियो में मेरे आदरणीय भक्त पुरुषों, मातृशक्तियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में यही निवेदित किया गया है कि किस प्रकार से हमारा जीवन हो। आइए यजुर्वेद के उस मंत्र के भाव को आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि जिससे कि मनुष्यता का और एक एक अंग का मर्म लोगों की समझ में आए और आप अपने जीवन को यज्ञ में बना करके इस जीवन को कुंदन बनाने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। क्या है मुक्ति का साधन, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। संसार के अंदर आकर के इस पृथ्वी के पदार्थों से अगर हम चिपक जाएं, उससे जुड़ जाएं, तो ये मुक्ति का साधन नहीं है। मोक्षने धातु से मुक्ति शब्द बनता है, मुंचने धातु से मुक्ति शब्द बनता है कि मुच्यते अनेन इति मुक्ति, अर्थात जन्म और मरण के बंधन से जो छूटा जाए उसी का नाम क्या है? मुक्ति है। और ये कब होगा? जब हमारा जीवन यज्ञ में होगा, जब हमारा जीवन वेद में होगा, जब हमारा जीवन संस्कार में होगा, तब जाकर के हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन आज जिस जीवन को चमकाना है, जिस जीवन को परिवर्तित करना है, उस जीवन में आज कहीं ना कहीं दोष हमारे लिपटे हुए हैं और हम उस जीवन को नरक में बनाने का कार्य कर रहे हैं। जब मैं यजुर्वेद के 18वें अध्याय के 29वें मंत्र का अध्ययन करता हूँ और देखता हूँ तो बड़ा सुंदर उदाहरण उसके अंदर आता है। और वेद भगवान कहते हैं कि आयुर्यज्ञेन कल्पता, अगर मुक्ति चाहते हो तो ये आयु किसके लिए मिली है? यज्ञ आदि कर्म के लिए मिली है। और एक यज्ञ और एक वेद का स्वाध्याय और ईश्वर का प्रणिधान ही मुक्ति का साधन है। फिर दूसरी बात में आता है प्राणो यज्ञेन कल्पताम, कि भगवान मैं आयु की कामना तो कर चुका हूं कि मेरी आयु बढ़े, लेकिन मेरे प्राणों को भी कैसा कर दो? यज्ञ में बना दीजिए। ये सामवेद यज्ञ आप कर रहे हैं तो सीधा सा उत्तर निकल करके आता है कि यज्ञ क्यों? कि देव पूजा, संगतिकरण और दान के द्वारा हम अपने जीवन को पावन कर सके। इसलिए यजुर्वेद भगवान कहते हैं कि आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम, लेकिन भगवान मेरी आयु ही नहीं, मेरे प्राण ही नहीं, फिर कहा चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, कि मेरी आंख भी यज्ञ की ओर बढ़े, यज्ञ करने वाली हो। कैसे? सबको भद्र देखने से, सबको प्रेम में देखने से, सबको अपनेपन से देखने से मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा वहे, कि भगवान जब भी मैं देखूं तो किसी को द्वेष और ईर्ष्या के भाव से ना देखूं, मैं देखूं तो कैसे? सबको मित्र भाव से देखूं। और मेरी आंखें चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, अर्थात यज्ञ करने वाली हो,
क्योंकि ये यज्ञ सबको कल्याण देने वाला है। फिर आगे चल करके वेद भगवान कहते हैं कि स्तोत्रम यज्ञेन कल्पताम, कि मेरी आंखें ही नहीं मेरे कान भी यज्ञ करने वाले हों। और कानों का यज्ञ करना कैसा, कि विद्वानों के वचन और वेदों के वचनों को सुनना ही यज्ञ करना है। और संसार में जितने शुभ कर्म हैं वो यज्ञ की कोटि में आ जाते हैं। तो भगवान मेरा जीवन भी यज्ञ में हो जाए, मेरे कान भी यज्ञ में हो जाएं। फिर आगे कहा वाग यज्ञेन कल्पताम, अर्थात इस वाणी से मधुर बोलना, प्रिय बोलना, सबके हृदय को पावन और तृप्त करना ही क्या है, यज्ञ है। तो मेरी वाणी भी यज्ञ में हो जाए। फिर आगे कहा मनो यज्ञेन कल्पताम, कि भगवान वाणी के साथ साथ मेरा मन भी यज्ञ में हो जाए। मैं मन में किसी के प्रति वैर न रखूं, मैं द्वेष न रखूं, किसी को छोटा बड़ा कहने की क्षमता न रखूं, किसी को गिराने की क्षमता न रखूं। मैं भी आगे बढ़ूं और अपने साथियों को, मित्रों को, पड़ोसियों को, परिवारों को और अपने बच्चों को साथ लेकर के आगे बढ़ूं। मैं ऐसा यज्ञ आपसे चाहता हूं। फिर आगे कहा कि मन ही नहीं आत्मा यज्ञेन कल्पताम, मेरी आत्मा भी कैसी हो, यज्ञ करने वाली हो, कलुषता से भरी ना हो, अभिवेश से भरी ना हो, द्वेष से भरी ना हो, मेरी आत्मा में सबके प्रति समान भाव हो। और इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि आत्मा का भोजन विद्या है, और जिसके अंदर सत्य विद्या होगी वही व्यक्ति दूसरे का कल्याण चाहने वाला होगा। तो भगवान मेरी आत्मा भी यज्ञ करने वाली हो और यज्ञ में जीवन को बनाने वाली हो। फिर कहा ब्रह्मा यज्ञेन कल्पताम, जिन ब्रह्माओं को, आचार्यों को हमने अपने जीवन में चयन किया है वो भी मेरे यज्ञ को सफल करने वाले हों। मैं बड़ा होने के कारण अपने जीव को विद्वानों के साथ बढ़कर के अपने जीवन को यज्ञ में बनाने का कार्य करूं। फिर आगे कहा ज्योतिर्यज्ञेन कल्पताम, अर्थात भगवान मेरे जीवन में विद्या आदि गुण संस्कारों की ज्योति सदा प्रज्वलित रहे। मैं ऐसी कामना आपसे करता हूं कि जिससे मेरा यज्ञ सफल हो जाए। फिर कहा स्वर यज्ञेन कल्पताम, कि भगवान मैं स्वयं भी एक यज्ञ बनूं और मैं अपने जीवन को देव तुल्य बनाऊं, और जिस जीवन से मेरा जीवन भी पावन हो और मैं दूसरों के जीवन को भी पावन और पवित्र कर सकूं। फिर कहा पृष्ठम यज्ञेन कल्पताम, कि भगवान मैं हर समय आगे रहूं चाहे पीछे रहूं, मेरा यज्ञ सफल होना चाहिए, मेरा जीवन यज्ञ में हो जाए। और अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है कि यज्ञो यज्ञेन कल्पताम, कि हर समय मेरा जीवन यज्ञ में हो। और माताओं बहनों निवेदन करना चाहता हूँ, वास्तव में उसी का जीवन पावन और पवित्र है जो अपने जीवन को अग्नि में बना देते हैं, यज्ञ में बना देते हैं, अपने जीवन को उन्नत कर लेते हैं। और अंत में कवि के शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर उन्नति को प्राप्त करना चाहते हो तो त्याग और परिवर्तन आना चाहिए। संसार की किसी भी वस्तु को उठा करके देख ले, गाय स्वयं दूध नहीं पीती, अपितु सभी के लिए दूध देती है। ये वृक्ष, ये फल से जो लदे होते हैं, हर मौसम में जो आपको फल देते हैं, ये अपने लिए नहीं होते, ये किसके लिए, ये हमारे लिए होते हैं। जिन नदियों में जल बहता है वो नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती, वो भी परोपकारार्थम इस जल को वहन कर देती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है कि परोपकारार्थम इदम शरीरम, कि शरीर से परोपकार करना ही यज्ञ है। इस जीवन को परोपकार में बनाना ही यज्ञ है और इस जीवन से दूसरे जीवन को बनाना ही यज्ञ है। और अंत तो गत्वा आपसे कहना चाहता हूँ कि दीपक भी इस संसार के अंधकार को मिटा नहीं पाता, लेकिन जलते जलते चला जाता है। ऐसे ही वृक्ष भी दूसरों के लिए फलों को देते हैं, लेकिन अंत तो गत्वा वो दूसरों को अपना फल देते देते अपने आप को न्यौछावर कर जाते हैं। लोग तो हमसे भी कहते हैं कि रुक जाओ हे विद्वानों आचार्यों, लेकिन क्या करें, हमारा जीवन ही परोपकार के लिए है और हमें चलना ही आता है। और जिस जीवन में चलना आता है उस जीवन से बढ़कर के कोई जीवन नहीं होता। सूर्य भी दिशा देता है कि उठो जागो, और सायंकाल पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व में प्रातः काल उदय होकर के संकेत करता है। तो माताओं बहनों, वेद की एक एक ऋचा हमारे जीवन को पावन और पवित्र कर रही है कि यज्ञो यज्ञेन कल्पताम, हर प्रकार से अपने जीवन को यज्ञ में बना करके चले। इस परिवार ने अपने जीवन को यज्ञ में बनाया है। मैं आपको, इस परिवार को और आप सभी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपका जीवन यज्ञ में बने और यहाँ से
आप संकल्प लेकर के उठे कि हमें अपने घरों को पावन पवित्र करना है, अपने जीवन को पावन पवित्र करना है, विद्वानों का आगमन कराना है, अपने जीवन को यज्ञ में बनाना है। यही आप लोगों के लिए आशीर्वचन है।